हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूँ। वो जरूरी पॉइंट्स बताने वाला हूँ। वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ जिससे आप आरपीएफ में सिलेक्शन आसानी से ले पाओगे। वो सारा एक्सपीरियंस जो मैंने आज से 2018-19 में बच्चों को पढ़ाया था और उनके एग्जाम में क्या क्या आया था और किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, किससे कम आए थे, जिससे आप अपना समय बर्बाद ना करके कम समय में 100% सिलेक्शन ले पाए। और वो कौन से ग्रुप है जहां आप कम नंबर लाकर भी 100% पास हो सकते हो। और एक ऑफिशियल नोटिस अभी आया है रेलवे की तरफ से, उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा डाटा आपको इस वीडियो में बहुत कम समय में देखने को मिलेगा जो आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करने वाला है। सबसे पहले नोटिस की बात कर लेते हैं। जो नोटिस है आपका, सरकारी रिजल्ट पर जाओगे तो नीचे जब आप जाते हो यहाँ पर, तो सरकारी रिजल्ट पर आपको नीचे जाके यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाता है। ठीक है, डाउनलोड ऑफिशियल सोर्स नोटिस, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से नोटिस खुल जाएगा। आप जाके खुद भी पढ़ सकते हो इस नोटिस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये अभी आया है, ये नया नोटिस है। इसके अंदर मोटा मोटा बता रखा है कि आपका ऐसे ऐसे फॉर्म निकलने वाले हैं और पक्का है ये फॉर्म निकलेंगे निकलेंगे, क्योंकि कुछ वेबसाइट ऐसी थी जहां से फेक नोटिस चला दिया गया था। उसके बाद से दिमाग में सबके यही था कि कहीं ये फेक तो नहीं है, तो ऑफिशियल आ गया है। अगर मैं ऑफिशियल की बात करूं तो ये कब कब फॉर्म निकलने है सभी को पता है। अगर मैं ऑफिशियल नोटिस भी दिखाता हूँ, पहले मोटा मोटा नोटिस के बारे में बता देता हूँ क्या था, कब कब इसके फॉर्म निकलेंगे, फिर इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि हमें पढ़ना क्या चाहिए और कौन से ऐसे ग्रुप है जहां पर कम नंबरों पे भी, यानी 46 नंबरों पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई ये दो वैकेंसी निकलेंगी, एक कांस्टेबल की, एक एसआई की। जिसकी बात करूं अगर मैं, तो 15 तारीख को इसके फॉर्म निकलने स्टार्ट होंगे, 15 अप्रैल को, यानी अगले महीने से। और 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की, तो पहले बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम एसआई के। तो एसआई के अंदर मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। 35,400 रुपए इसकी इनिशियल पे होगी, पर इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह जोड़ते हैं जो 50 से 1,000 तक आपकी सैलरी 60,000 तक भी पहुंच जाती है। उसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए, 20 से 28 उम्र चाहिए और 452 इसकी वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल की, तो मेरे भाई इसमें सिर्फ आपको 10th पास चाहिए, 21,700 इसकी बेसिक पे। B1 मेडिकल चाहिए, 18 से 28 एज चाहिए और 4208 इसकी टोटल वैकेंसी है। इसी तरह से 4660 टोटल वैकेंसी दोनों मिलाकर यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सबको पता है आजकल ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर मैं इसके पूरे पूरे सिलेबस की बात करूं, फिर मैं बात करूंगा कि कितना पढ़ना है, क्या क्या जरूरी चीज है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है पर बच्चा उसे पढ़ रहा होता है। और अगर समय ज्यादा है तो सब पढ़ के जाओ। अगर आपको जैसा कि लग रहा है, जिस तरह से अभी एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, जितना टाइम मिल रहा है 3-4 महीने का ही मिल रहा है, तो उसमें आपको उतना पढ़ना पड़ेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और ग्रुप चुनना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 35 क्वेश्चन मेरे भाई किसके आते हैं, मैथ्स के आते हैं। 35 क्वेश्चन मेरे भाई रीजनिंग के आते हैं। और अगर जीएस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं। जीएस यानी जनरल अवेयरनेस और साइंस वगैरह, इसमें बहुत ज्यादा आती है। अगर इसकी बात करें तो मैथ्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन, 35 यहाँ पे 35, 50, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के 90 मिनट का आपको टाइम मिल रहा होता है। अभी की अभी मैं यहाँ पे चीजों को खत्म कर देता हूँ कि किस किस टॉपिक से कितना कितना पढ़ना चाहिए। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज जो कट ऑफ को लेकर है, जो बहुत जरूरी चीज है कि लो कट ऑफ किस ग्रुप की रह रही होती है। तो आपको जैसा ही पता होगा कि जितनी भी रेलवे की वैकेंसी है सभी में जोन वाइज होता है, 17 जोन होते हैं। पर अगर आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ में ग्रुप होते हैं। तो इन ग्रुपों और जोन में क्या अंतर है, देखिए ग्रुप जोन तो अपने अपने में जोन है, ठीक है भाई, पटना का जोन है, कैसे कैसे। बट यहाँ ग्रुप में क्या कर दिया होता है, ग्रुप में कुछ जोनों को दे दिया होता है। जैसे एक जोन, दूसरा जोन, 3 जोन सिंगल ग्रुप ए में। ग्रुप बी में मेरे भाई ये 1, 2, 3, 4 जोन है। तो इस तरह से कुछ कुछ जोन कुछ कुछ ग्रुप में दे दिए गए हैं। अब होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं नॉर्थन की बात करूं, ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, क्योंकि नॉर्थ में सबसे ज्यादा बच्चा तैयारी कर रहा है भाई। चाहे बिहार मान लो, यूपी मान लो, इधर हरियाणा मान लो, ये नॉर्थ में जितने भी रीजन आते हैं, राजस्थान वगैरह, सबसे ज्यादा तैयारी तो बच्चा यहीं से कर रहा है। सबसे ज्यादा क्या, 80% बच्चा यहीं से तैयारी कर रहा है, 80-90% भी कह सकते हो। कुछ छोटा कुछ 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 क्वांटिटी में बच्चा इधर उधर से तैयारी कर रहा होता है। पर वैकेंसी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बांटी जाएंगी ना भाई। ये थोड़ी है कि सिर्फ यूपी वाले या हरियाणा वाले या राजस्थान या बिहार वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो पूरी इंडिया के लिए बांटी गई है, क्योंकि रेल तो पूरे इंडिया में चलती है। तो उसके हिसाब से सभी जगह बराबर बराबर सीटें दे दी जाती हैं। पर यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ की कट ऑफ ज्यादा चले आती है। किस तरह से कट ऑफ जाती है मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, जिससे आप थोड़ा सा और क्लियर हो पाएंगे।
तो देखिए मैं यहाँ पे एक डाटा दिखाता हूँ आपके सामने, जिससे आप थोड़ा सा क्लियरिटी आपके दिमाग में जा पाएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, फिर उसके बाद मैं ग्रुप डी पर भी लेके जाऊंगा, जिससे आपकी चीजें और ज्यादा आसानी से क्लियर हो। अभी दो ही ग्रुप दिखाता हूँ जिससे आपको खुशी होगी, खुशी के बाद थोड़ा सा दुख भी होगा। ग्रुप का इतना फर्क पड़ जाता है। अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो यहाँ पे मेरे भाई 46 कट ऑफ गई थी 2019 में, किसकी, कांस्टेबल की, फीमेल की बात कर रहा हूँ। पर ये कहीं ये सोचा रहे तो बहुत कम है। ग्रुप बी की बात करूं तो 49 गई थी। वहीं अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल की गई थी 93। तो मेरे भाई मेल की, यहाँ फीमेल की दो, एक तो ग्रुप का फायदा हो रहा है, ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ग्रुप है। उसके अलावा आप फीमेल और मेल हो, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप फीमेल हो तो आपको फायदा है, और अगर आप मेल हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो फीमेल की मेरा 46 गई है, वहीं ओबीसी में मेल की जो गई है वो गई है 93। अगर यहाँ पे ग्रुप डी की बात करूं तो 49, तो ओबीसी में यहाँ पे 88 गई है मेल की। ये आपने बात समझ ली। अब मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल कट ऑफ 2018 की बताता हूँ। ये तो 2019 था, 2018 में ए बी सी डी ई एफ सबकी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 55, 54, 47, 71। पर ये दो ग्रुप डी, मैंने क्या कहा था, ग्रुप डी में सबसे ज्यादा गई है 71। तो इसी से आप पता लगा सकते हो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा क्यों गई है, क्योंकि मैंने भी यही बताया ग्रुप डी में कौन आता है। ग्रुप डी में सारे नॉर्थ वाले आए थे, नॉर्थ यानी यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यानी कि हम सब यूपी, बिहार, राजस्थान या नॉर्थ में हम सारे आते हैं। एक और भी स्टेट है, तो ये सारी वो स्टेट है जो जहां सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं। तो आपने यहीं से एक एग्जांपल देखा है कि ग्रुप डी, जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप जिसमें नॉर्थ वाले आ रहे हैं सारे, तो अगर आप ग्रुप डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि आप नॉर्थ से हो। पर आप मत देना, नहीं तो आप कट ऑफ ज्यादा वाले जोन में आ जाओगे और आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी, शायद मुश्किल हो जाए मतलब मार्क्स लाने आपके, मतलब कट ऑफ क्लियर करना। तो आपको मैं जोन भी बताऊंगा कौन सा आपको कनेक्ट करना है, कौन से जोन में जुड़ना है, साथ में लास्ट में जाते आते आपको ये बताऊं कितना कितना पढ़ना है। तो ग्रुप डी जो है जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए, चाहे यहाँ पे फीमेल का देख लीजिए। अब चाहे मेल की बात करें तो मेल की ओबीसी की ग्रुप डी में 120 तो नंबर का पेपर ही था, 120 कट ऑफ। तो मेरे भाई रह ही क्या गया, समझ रहे हो मेरे भाई, 120 ही कट ऑफ चले गई, 120 नंबर का पेपर था। अगर मैं बात करूं मेरे भाई यहाँ पर और सभी की, जैसे जनरल वगैरह की, तो सारी तो जनरल की भी 117। कहाँ तो ग्रुप, इस वाले ग्रुप में 50 नंबर पे ही पास हो रहा है। ग्रुप ई में सिर्फ 50 नंबर पे बच्चा पास है, और ग्रुप डी में 117। क्यों, ये नॉर्थ रीजन है। आपको दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा तो एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। जनरल वालों में ग्रुप डी 117 नंबर पे कट ऑफ, 120 में से 117 नंबर। आप समझ रहे हो ना कितना टफ कंपटीशन हो जाता है। तो आपको ग्रुप चुनना बहुत जरूरी है। अपने कोई भी मित्र दोस्त आपका फॉर्म भरे तो उससे कह देना कि मेरे ग्रुप डी को कम से कम चुने। देखिए हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट्स तक मेरी वाली ये बात पहुंच पाए और बच्चे ग्रुप डी ही चुने, आप शायद ना चुनकर एक अच्छा ऑप्शन ले लो। भाई आप सोचो कि आपकी नॉर्थ में भी कहीं पर भी जॉब हो जाए, तब भी घर जाने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। घर आप फिर भी बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि नॉर्थ भी बहुत छोटा नहीं है। सब तो जॉब लग जाए, घर आ जाए करेंगे, क्योंकि घर वालों की खुशी हमारी जॉब में है। हम उनके साथ रोज आज भी तो रह रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं दुनिया के ताने सुन सुन के दुखी है कि भाई साहब तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर रहा है, लड़की कुछ नहीं कर रही। पर जिस दिन जॉब लग जाएगी उस दिन, चाहे आप दूर भी हो, वो थोड़ा सा आपके लिए मतलब खुशी अलग माहौल होती है। भाई साहब आपका लड़के की बच्चे जॉब लग गई, तो जॉब लगना जरूरी है। तो ग्रुप इनमें से कोई चुनना, साउथर्न वाउथर्न में बहुत ज्यादा कम होता है, ईस्टर्न वगैरह में, ठीक है। तो इनमें बहुत ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ही कम वो रहता है कॉम्पिटिशन, तो इनको चुनना। अब पढ़े क्या गुरुजी, ये तो बात आपने सारी बता दी, पढ़े क्या और इसका फिजिकल वगैरह क्या रहता है। तो फिजिकल वगैरह पे आएंगे और पढ़े क्या इस पर भी आएंगे। देखिए मैं पिछले वाले वैकेंसी की बात करता हूँ, क्योंकि पिछले वाली वैकेंसी का डाटा देखकर आप ज्यादा समझ पाओगे। तो अगर मैं पिछले वाली बात करूँ तो आरपीएफ कांस्टेबल सीवीटी सिलेबस एंड वेटेज, तो ये पुराने डाटा के हिसाब से यहाँ पर दिखा रखा है। करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, जनरल नॉलेज के 25 से 30 आए थे। जो अवेयरनेस होती है, थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन 2, डाटा इंटरप्रिटेशन 4 से 5, मेंस्ट्रुएशन के 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3, एवरेज के 1 से 2, नंबर सिस्टम के 2 से 3। इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। इसी तरह से रीजनिंग का ये वाला डाटा आया था, इसे आप देख सकते हो सारा। क्लोकर कैलेंडर से 1 से 2, सीरीज से 1 से 2, डायरेक्शन से 2 से 3, एनालॉजी से, अल्फाबेट से, कोडिंग डिकोडिंग से, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन से, ऑर्डर एंड रैंकिंग से, नॉन ऑर्डर रीजनिंग से। तो ये सारा का सारा आपका मैंने आपके सामने सिलेबस रख दिया। अब उसके अलावा आपको फिजिकली अगर बात करी जाए, सर फिजिकल में क्या होता है, तो ये मोटा मोटा बता रखिए हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना आपको इतना ही है, जो 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 आप समझो ऑर्डर रैंकिंग ज्यादा पढ़ो, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं,
एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट में 0 से 1 आ रहा है, तो उसे पढ़ो, पर उतना पढ़ो जितना आपको पता है कि 1 आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। पर हाँ, ये बाद में रखो, पढ़ो सब कुछ, पर पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उसे दो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मैं फिजिकल की बात करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर ये फिजिकल दे रखा है, आरपीएफ एसआई फिजिकल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सारा बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एसआई सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल, मेल फीमेल। तो 1600 मीटर है, 6 मिनट 30 सेकंड मांगी है मेरे भाई। 800 मीटर यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे लड़कियों की कोई टाइमिंग नहीं दे रखी, क्यों नहीं दे रखी? क्योंकि लड़कियों की 1600 मीटर है नहीं, लड़कों की 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड, लड़कियों की 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 12 फुट लड़कों की, 9 फुट लड़कियों की। हाई जंप मेरे 3 फुट 9 इंच लड़कों की और 3 फुट लड़कियों की। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के लिए मेल फीमेल, मेल के लिए भाई 1600 मीटर माननी है, फीमेल को 800 मीटर, मेल को 5 मिनट 45 सेकंड। यहाँ पे देखिए एसआई को 2 स्टार भी मिलेंगे और टाइम भी ज्यादा मिल रहा है भाई, 6 मिनट से ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट 45 सेकंड। 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड। लॉन्ग जंप के लिए लड़कों को 14 फुट मारना है, लड़कियों को 9 फुट मारना है। हाई जंप लड़कों को 4 फुट और लड़कियों को 3 फुट मारना है। तो पूरा पूरा डाटा मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। पूरी वीडियो को आप एक दो बार और देख लोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। अब आपके सामने आएगा गुरुजी तैयारी कैसे करें। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जैसे ये वाला बैच है, इसी तरह से एक आरपीएफ का बैच भी आपके लिए चल रहा है। तो आप ऐप पे जाके तैयारी कर सकते हो, वहां पर जाके बैचेस में जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सर अगर YouTube से पढ़ना हो, तो YouTube से हमने पूरी जीएस की, अगर आप जाओगे ना तो प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी जीएस की सारी चीजें पढ़ा रखी है YouTube पर, टॉप तक ऐप पर, टॉप तक YouTube पर। मैथ का सारा पढ़ा रखा है और रीजनिंग का भी, तो YouTube से जुड़कर भी आप सब कुछ पढ़ सकते हो। तो गाइस कमेंट करके बताइए, आपको ऐसा सारे टॉपिक तो मिल ही जाएंगे, और कोई ऐसा टॉपिक है जो लाइव पढ़ना है YouTube पर, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।